की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारी सहायता करता है कि हम वचन के वेदों को समझ सकें। जब न्यायी लोग न्याय करते थे, अर्थात यहोशू के बाद जो न्यायियों का समय है, उस समय एप्राता के बैतलहम में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो एलीमेलेक अपनी पत्नी नओमी और दोनों बेटे महलोन और किलियोन को लेकर मोआबियों के देश में चले। वहाँ उसने शरण ले ली, जो कि एक बड़ी कॉमन बात थी उस समय में। जब भी अकाल पड़ता था, लोग यहाँ वहाँ जाकर अपने परिवार, अपने पशुओं और अपना सब कुछ को जीवित रखने के लिए शरण ले लेते। सो ये बैतलहम को छोड़कर मोआब में चले गए। वहाँ एलीमेलेक की मृत्यु हो गई, लेकिन महलोन और किलियोन ने अपने लिए एक एक स्त्री ब्याह ली, ओर्पा और रूत। 10 साल तक ये लोग वहाँ रहे, मोआब में रहे। खुदा से बोल के गए थे, अकाल है, खुदा जा रहे हैं, वापस आएंगे अपने देश। लेकिन परिस्थितियां भी ऐसी थी, लड़कों ने लड़कियां भी वहीं की ब्याह ली। अपना देश परदेश हो गया और परदेश अपना देश हो गया। समझ लीजिए, खुदा ने हमें अपना एक देश दिया है। जब वो हमें परदेश जैसा लगने लगे तो समझ लेना हम भी मोआब में बस गए। प्यारा, बहुत प्यारा परिवार था, एक दूसरे पर न्यौछावर था। सब ने एक दूसरे से बहुत प्रेम किया, सब गवाही देते। नओमी आशीष देती, जैसा तुमने अपने पतियों से और मृतकों के साथ प्रेम किया और मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष, प्रेम से भरा परिवार। जब महलोन और किलियोन की भी मृत्यु हो गई तो 3 विधवाएं बच गई। अब इनका क्या फ्यूचर था? उस समय तो बहुत ही डिफिकल्ट था। उस समय अपने आप को संभाल लेना बहुत डिफिकल्ट। शायद मोआब उनके लिए बेहतर था, बेटियों के रिश्तेदार थे, वहाँ माता पिता होंगे, अन्य लोग होंगे। मोआब में अकाल नहीं था, हो सकता उनकी रोजी रोटी अच्छी चल जाती हो। सब कुछ हो गया, लेकिन अचानक परमेश्वर ने अपनी दासी को स्मरण दिलाया, क्या तू अपने देश नहीं जाएगी? सुनिए ना, 10 साल तक ये मुद्दा नहीं उठ रहा था कि वापस जाना। 10 साल अकाल थोड़ी रहता, हम और आप सब जानते हैं अकाल जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन जब हम ध्यान नहीं रखते तो हम कितने समय तक हम एक ऐसे ट्रैक पर चले जाते हैं जहां से हमें लौट जाना, हमें ध्यान नहीं रहता, समय बीतता चला जाता। इसलिए ऐसी आत्मिक जागृति भी जरूरी है कि जहां से लौटने के लिए आए हैं वहां जरूर लौटें। लौटने की नीयत से निकला हूं, मगर सफर तो सफर है, मेरा इंतजार मत कर, किसी ने कहा। जब मैं निकल रहा हूं तो मेरी नीयत है कि मैं वापस आऊं। एलीमेलेक, नओमी, महलोन और किलियोन वापस आने के लिए गए, लेकिन वहां इस तरह की घटनाएं घटी कि वे वापस नहीं लौट सके। शायद प्रारंभिक वर्षों में परमेश्वर देख रहा होगा कि ये लौटेंगे। जब ये नहीं लौटे और परिस्थितियां ऐसी बन गई तो इनके लिए बहुत कठिन। वन फाइन डे नओमी ने कहा, मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी। खबर आई कि भाई वहां से अकाल खत्म हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। नओमी की बातों से ऐसा लगता, बार बार वो यहोवा का नाम ले। जैसे हमने न्यायियों की पुस्तक में पढ़ा, यिप्तह जो है वेश्या का बेटा जरूर था, लेकिन वो उनके लिए बड़ा शूरवीर था। वो यहोवा के अलावा किसी का नाम ही नहीं लेता था। आसपास सभी इष्ट पड़े हुए थे और लोग पूजा पाठ करने लगे थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में डाल दिया। यिप्तह कैसा भी था, अपने खुदा को नहीं बोलता। जो अंडर करंट है वचन का, इसको समझना बहुत जरूरी। जब इसको ये ऐसा लगा कि मुझे अपने घर वापस लौटना चाहिए, 6वां वचन पहला अध्याय, तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने हमारी प्रजा के लोगों की शुद्धि लेकर भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली, निकल पड़े।
विचार करने वाली बात नहीं है कि सोच रहे हैं, प्रपोजल आया, ध्यान नहीं, पैकिंग हो गई, चल पड़ी। अतः वो अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को जाने के लिए मार्ग लिया। सुन लीजिए, बहुत पर्टिकुलर थी कि मैं तो अपने देश जाऊंगी। शायद लोगों ने रोका होगा, लेकिन एक ही चीज थी कि वो खुदा का देश है, मेरा देश, मेरे परमेश्वर का देश है, मेरे यहोवा का देश है, मुझे दिया, मैं वहां वापस जाऊंगा। जबकि मुआब में उसके पास ज्यादा फ्यूचर था बनिस्बत इसके की बैतलहम, क्योंकि बैतलहम में वो परदेसी होके जाएगी, क्योंकि उसका अपना कोई रहा नहीं। परदेसी इन द सेंस कि उसके राइट्स तो हैं, पर अनेक साल से वो वहां पर नहीं रही, इतनी बूढ़ी हो गई है कि फिर से शादी कर नहीं सकती। बहुओं की हालत यह है कि बहुओं को उस कुल के और गोत्र के लोग अपने घर में अपनाएंगे नहीं, क्योंकि ये मुआबिन है, मुआबिन से शादी नहीं कर पाएंगे। चंद दिनों में रूत मर जाएगी, दोनों जवान लड़कियां रह जाएंगी। सब चीजें कंड्यूसिव नहीं थी, विरोध में जा रही थी, पर सिर्फ एक ही बात है, यहोवा का देश, मुझे यहोवा के घर लौट। सुनो, आपके पास बहुत सारे रोकने वाली चीजें हो सकती, लेकिन चूंकि आपको यहोवा के घर जाना, यहोवा का घर मेरा घर जब आप बोलने लगे, तो बहुत सारी बाधाओं को पार करके आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। निकल गए, रास्ते में आए तो नहोमी ने सोचा इनको लेके तो जा रही, बहुएं भी टेस्ट हो गई, बहुएं भी तैयार हैं दुख उठाने के लिए, साथ चलने के लिए। अब नहोमी का थोड़ा सा उनके प्रति कंसर्न जागा। उन्होंने कहा देखो, तुम अपने अपने देश चले जाओ, अपने मम्मी पापा के पास जाओ, तुमको परमेश्वर अच्छा घर दे, उसने आशीष भी दी, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारे घर बसाए, तुम बहुत अच्छी तरह से संपन्न होकर अपने जीवन में रहो, खुशी रहो, लौट जाओ, मेरे पास क्या फ्यूचर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर आया, और वो ये सोच रही थी कि मैं अपने यहोवा के देश में अकेली लौट जाऊंगी और ये अपने देवताओं के पास लौट जाएंगे। लेकिन खुदा उनमें से एक को उनका देश और उनके इष्ट छुड़वाकर अपने अपने शरण में लाना चाहता था। नहोमी को यह बात नहीं मालूम, इसलिए भौतिक रीति से, सांसारिक रीति से सोचे तो नहोमी बिल्कुल सही थी, बच्चों लौट जाओ, कुछ नहीं, होपलेस। मेरी जिंदगी में कोई आशा नहीं। जैसे मरियम कब्र को देखती जाती थी, रोती जाती थी, है ही नहीं। शमौन देखकर चला गया, यूहन्ना देखकर चले गए, उन्होंने कहा नहीं है, इसकी बॉडी यहाँ नहीं, ये तो रो ही रही है, कुछ तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। इसी धुन में नहोमी अपने देश लौट रही थी, मिलना जाना कुछ नहीं, बहुत बहुत सिनेरियो बहुत डार्क था, उसके पक्ष में कुछ भी नहीं था। लेकिन वो फिर भी अपने परमेश्वर के घर लौटना चाहते थे, और दोनों बेटियां जो हैं बहुत रोई, मतलब दोनों को विदा करना चाहती थी, दोनों रोई, मालिका दोनों रोई। मतलब रूथ के लिए भी उसका इंटेंशन वही था, ओरफा के लिए भी उसका इंटेंशन यही था। ओरफा और रूथ दोनों उसको चूम के रोई, दोनों, मतलब इनिशियली ऐसा लग रहा था कि दोनों लौट जाएंगे। नहोमी कहती है, मेरी बेटियों, ऐसा ना हो कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे उठी और ओरफा अपने घर चली गई, रूथ उससे अलग। दोनों रो रही थी, दोनों ने चूमा, ये विदाई का चुम्बन था। पहले दोनों ने चूमा, दोनों रोई, लेकिन जो विदा होते वक्त ओरफा ने चूमा, रूथ ने नहीं चूमा। इसी प्रोसेस में जब वो कहती कि मैं बहुत दुखी हूं और यहोवा ने मुझे मारा है और मेरा दुख बहुत बड़ा है, तुम चले जाओ, क्या मालूम क्यों रूथ को लगा इतनी दुखी स्त्री को क्या छोड़ा जाए। इसे सांत्वना चाहिए, इसे सहारा चाहिए।
देखिए, भविष्य दोनों जवान बहुओं का ज़्यादा अंधकारमय था। ये तो बूढ़ी हो चली थी, कितने दिन की थी, लेकिन कह रही मेरा दुख तुम्हारे दुख से ज़्यादा, क्योंकि मैं भरी पूरी आई थी और खाली हाथ लौट गई। 4 लोग आए थे, अकेली लौट रही थी। इसे कहते हैं कि दुखी के साथ तुम क्यों जुड़ रहे हो, किसी सुखी के साथ जुड़ो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन खुदा का कॉल ये है कि जो तुम्हारे लिए दुखी हुआ उसके साथ तुम जुड़ जाओ और अपना क्रूस उठाओ और उसके पीछे हो लो, सुखी सुख हो जाए। ईश्वरीय दुख के साथ जब हम जुड़ते हैं अपने जीवन में ईश्वरीय शोक को समझते हुए, तो सुख निकलता है। दूसरे कुरिन्थियों में लिखा है, शायद 10वें अध्याय में, परमेश्वर भक्ति से ऐसा शोक उत्पन्न होता है जिससे फिर पछताना नहीं पड़ता। धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये डिवाइन इन्विटेशन, समझ लीजिए। नओमी ये नहीं कह रही कि मेरे ऊपर बहुत ट्रेजेडी हुई, उसने कहा यहोवा ने मुझे दुखी किया। इट्स अ गॉड गिवन सॉरो। तो हम उसके गम में भी क्यों नहीं एक साथ हो जाए। संसार के सुख से तो खुदा के गम में जुड़ जाना ज़्यादा अच्छा। सुनो, गहरी बात निकल रही है ना, रिवीजन में निकल रही। संसार के सुख दुख में आमोद प्रमोद में घुसने से तो अच्छा खुदा के गम में उसके साथ शामिल हो जाए। आज वो रोता है जब लोग पश्चाताप नहीं करते। आज जब लोग बिना यीशु मसीह के मर जाते हैं, उसको दुख होता है, उसके गम में शामिल हो जाए, क्योंकि वो पूरे संसार को बचाना चाहता है और प्रेम से अपनी बाहें फैलाए। कहाँ जुड़ेंगे? जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसको खोएगा, और जो मेरे नाम के लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसको बचाएगा। ये सांसारिक डिसीजन नहीं था। बुद्धिमान का सोच इससे आगे जा नहीं सकता था। ओरपा ने अपनी बुद्धि से सोचा, उसकी समझ में जितना था, नओमी ने उसको अपनी बुद्धि से जितना समझाया, दोनों बुद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंच गए थे। दोनों ने एग्री किया कि सही। लेकिन जहां बुद्धि कहती है मैं खत्म हुई, वहां से खुदा कहता मैं शुरू हूं। जहां हमारी बुद्धि से परे जाकर हम खुदा की भक्ति में लीन होते, परमेश्वर कहता मेरा काम अब शुरू हुआ। जब तक तू अपने में है तब तक कोई मतलब नहीं। कहा जाता है कि जब कोई पानी में डूबने लगे तो जब तक वो हाथ पैर मार रहा है उसको बिल्कुल मत छुओ, नहीं तो अच्छे से अच्छे तैराक को डुबा देगा, लिपट जाएगा आपसे बचने के लिए, डरने के लिए। लेकिन जब वो डूबने लगे, उसके हाथ पांव ढीले हो जाएं, तब आप उसे आसानी से बाहर निकाल सकते। जब तक हम अपनी बुद्धि के सोच में अपने हाथ पांव मार रहे हैं, हमारे पर हाथ लगाना ठीक नहीं। लेकिन जब हम ये कहें मैं तो खुदा के शोक में डूबा हूँ, ऐसे समय में किसी का हाथ पकड़ लेना बड़ी लंबी दूर तक चलता। ढूंढिए उनको जो खुदा के शोक में शोकित हैं। ढूंढिए उनको जो बड़ी शिद्दत से अपने खुदा के घर लौट रहे हैं। ढूंढिए उनको जो ये महसूस कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में जितने उतार चढ़ाव आए वो इसलिए आए क्योंकि मैंने खुदा को छोड़ा है। अब मैं वापस जाऊंगा अपने घर। उड़ाऊ बेटी की तरह उसके साथ कदम से कदम मिला लीजिए और कहिए पिता के घर जाऊंगा, मैं कहूँगा मुझे नौकरी रख लो पर रख। परमेश्वर की विशेष कृपा रूथ पर थी। वो अपनी बुद्धि और समझ से आगे, ओरपा से आगे जाके सोच सके। ओरपा का सोच अंतिम सोच था, डेड एंड था, उससे आगे नहीं सोच सकता। चले जाओ, अपने घर जाओ, अच्छा घर बसा लेना, मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं है, प्रभु तुम्हें आशीष दे, मैं आशीर्वाद दे। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता तुझे? इससे आगे कुछ होता है क्या? जी नहीं। लेकिन रूथ बोलती नहीं, इससे भी आगे कुछ। जब जेठानी लौटने लगी तो नओमी ने कहा देवरानी तू भी जा, इसके समान चली जा, बुद्धिमानी कर। तो कल हमने बहुत सुंदर अध्ययन किया था। रूथ ने एक वाचा बांधी अपनी नओमी से। वाचा क्या होती इसको हम समझें, जिसको हम आज की दुनिया में शपथ भी कहते हैं। शपथ जो है, वाचा जो होती है अनकंडीशनल होती है। चाहे तू कुछ भी कर रही हो, चाहे तेरे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा, मैंने जो बोल दिया वो मैं करूँ, उसको बोलते हैं एक तरफा वाचा। परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। उसने नूह से बांधी, उसने इब्राहिम से बांधी, उसने यीशु मसीह में हम सब से बांधी। अगर वो वाचा नहीं बांधता तो हम पापियों की तो कोई गति नहीं थी।
हमें क्या था कि हम उसकी वाचा को मैच कर लेते। हम तो पाप करते से गए, हमने सोचा हम तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं। खुदा ने कहा नहीं, मैंने वाचा बांधी। अपनी वाचा के कारण वो संभलता, अपनी वाचा के कारण वो संभालता है, और अपनी वाचा के कारण अपनी मनसा को पूरी करता। उसने वाचा बांध ली कि मैं तुझे अपने पुत्र में स्वर्ग ले जाऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफा वाचा बंधी हुई। वचन कहता है अगर हम अविश्वासी भी निकले तो वो हमारे प्रति विश्वास योग्य रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकते। और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो शपथ खा के बदलते नहीं, और जो मन्नत मान के झुटलाते नहीं। परमेश्वर कैरेक्टर वाले लोगों को पसंद करता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, वो परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर ने रूत को एक ऐसी जगह लाया जहां वो अपना कमिटमेंट नओमी को दे रही है। रूत बोलने वाली है, नओमी सुनने वाली है। नओमी रिसीविंग एंड पर है, रूत गिविंग एंड पर। जब आप कोई संकल्प करते हैं खुदा की खिदमत का, अच्छे कामों का, गिविंग एंड पर रहिए, रिसीविंग एंड पर मत रहिए। तुम मेरे लिए क्या कर रहे, तुम मेरे लिए क्या कर रहे, तुम मेरे लिए क्या नहीं। आप दूसरों के लिए क्या कमिटमेंट करें। सुनिए क्या कहती है, तू मुझसे ये विनती ना करना, आज के बाद अलग होने की बात नहीं होना। फर्स्ट चीज, जितने रिलेशनशिप आपके हैं आज इस दुनिया, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, सब में एक प्रिंसिपल लगा, कोई किसी से अलग होने की बात नहीं कर। पहली गिठान जिसको बोलते हैं ना, वो लगा दी। आज के बाद आप बोलने ही नहीं कि तू जा, बात ही खत्म हो। रिपीट नहीं करना कि रूत चली जा, रूत चली जा। हैं दोनों चली जा रही, दोनों विधवाएं, बेतलेहम की, और रूत हर 1 किलोमीटर के बाद बोले, नओमी बोले अरे तू चली जाती तो अच्छा था। बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। अलग होने की बात नहीं करना, पहली बात वो कहती। उसके बाद कहती, क्योंकि जिधर, क्यों मैं बोल रही हूँ अलग नहीं करना, क्योंकि मैं अपने आप को कमिट कर। अलग होने की बात तब करते जब मुझे आपकी कोई बात नहीं जमती और मेरे और आपके बीच में छेटी हो जाती, तो अलग होने की बात होती। अलग होने का सवाल ही नहीं। जब मैं आप पर लुट गया तो आप मुझसे कहाँ अलग जाओ। जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जिधर तू टिकेगी उधर मैं टिकूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूँ। यहाँ कुछ शादियों में हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, जब तक मृत्यु अलग ना करे। लेकिन शादी में ये वचन नहीं देते, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूँ। नहीं, ये कह रही तेरी कब्र के पास ही मेरी कब्र है। अब नओमी कब मरेगी और रूत कब मरेगी। नओमी बूढ़ी है, रूत जवान। एक परदेश में जा रही है वो, जिस जहाँ उसका कोई नहीं और मोआबिन है। और कह रही कि जब किसी पे जान छिड़क दी तो जात भी कहीं नहीं लगती, पांत भी कहीं नहीं लगती, कोई चीज़, कोई रुकावट कहीं नहीं लगती। जब मैंने कह दिया यहोवा मेरा परमेश्वर है, होंगी मैं मोआबिन, उससे कोई फर्क नहीं। यहोवा मेरा परमेश्वर। कर्नेलियस परमेश्वर की आराधना करता था, उसी से प्रार्थना करता था रोमी सरदार। होऊंगा मैं रोमी सरदार, लेकिन खुदा तो मेरा वही है जो यहूदियों का। परमेश्वर ने जागृति दे दी, पवित्र आत्मा उसके घर उतर आया, सब भर गया। अगर आप खुदा से लिपट जाओ तो फिर कौन आपको अलग कर सकता। चिपक जाइए। देखिए परिस्थितियां बहुत विपरीत होती, लेकिन आपका इनिशिएटिव आपको पार उतार। किसी ने कहा है गुल से लिपटी हुई तितली को हटा कर दी। आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। जब तेज आंधी चलती है ना, पेड़ बड़े बड़े लपट जाते, जमीन पे गिर जाते, रोड पर आ जाते। लेकिन एक तितली जो फूल से चिपकी होती है ना, कैसी भी आंधी आ जाए, तितली फूल से अलग नहीं होती। बड़े बड़े दरख्त गिर रहे हैं, आप तितली बन जाओ, अपने खुदा जैसे फूल से आप चिपक जाओ, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। और कहती यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसे वरन उससे भी अधिक करे। जो मैं तेरे साथ बुरा करूं ना, तो उससे ज्यादा बुरा मेरे साथ। यहोवा मेरी सहायता करे। तब उसने यह देखा कि मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कुछ ना कहा। जब रूत ने ऐसी बात की, नओमी के पास बोलने के लिए, काउंसिल करने के लिए, समझाने के लिए पूछा,
कौन किसको संभालेगा? धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। जब आप किसी पर लुट जाएंगे तो आप उस पर अधिकारी भी बनेंगे। अधिकार जताकर अधिकार नहीं लिया जाता, किसी पर खुद को लुटाकर अधिकार लिया। यीशु ने अपना सब कुछ मेरे और आपके लिए लुटा दिया और आज वो सिंहासन पर विराजमान है, मेरे और आपके जीवन का स्वामी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसने हक जता के नहीं लिया, खुद को लुटा के। नवमी सोचती थी रूत का क्या होगा, रूत का क्या होगा। रूत सोचने लगी नवमी का क्या होगा, और रूत का सोच नवमी के सोच से ऊपर चला, क्योंकि रूत का सोच ईश्वर प्रेरित सोच थी। उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा। जो कोई इंसान किसी के प्रति समर्पित नहीं कर सकता था वो रूत को मिला। ये खुदा का अनुग्रह था पहले से उसके साथ। ये कल तक हमने यहां तक देखा था। आगे आज का वचन। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। तो दोनों चल दी, ओरपा लौट गई, दोनों मार्ग से लौटी। ओरपा भी सिंसियर थी, उसने भी अपना घर छोड़ा था, सास के साथ जाने के लिए वो भी तैयार थी, लेकिन जब समझाया तो लौट गई। लेकिन ये दोनों निकल पड़े और दोनों जाके बैतलहम में पहुंच गए। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नओमी है? बहुत समय हो गया था ना, हमें नहीं मालूम एलीमेलेक कितने दिन वहां जिया था, लेकिन 10 साल में तो बेटे मरे थे, तो उससे पहले भी तो कम से कम 15 साल अपन अनुमान लगा ले, नहीं तो 10 से ऊपर कोई भी उम्र हो सकती। नओमी लोगों के जहन से उतर गई थी। अब जब इतने दिन नहीं आई तो लोगों ने सोचा होगा अब क्या आएगी। ज्यादा खबर भी नहीं, उस समय मोबाइल और फोन और चिट्ठी पत्री तो था नहीं। नओमी अकेली पहुंची और उस समय डाइवोर्स भी नहीं होते थे कि अपन ये बोले कि नओमी डाइवोर्स करके आ। आजकल तो कभी भी कोई भी अकेला कहीं भी पहुंच जाए, बोल देता छोड़ा आया मैं तो। ऐसा तो था नहीं उस समय। नओमी बिल्कुल अकेली हो गई, छूची हो गई। देखिए रूत को कोई गिन नहीं रहा है, क्योंकि रूत को तो कोई जानता नहीं वहां। न रूत उनके देश की है, न रूत का कोई परिचय था, रूत का कोई बचपन या रूत की शादी सबके सामने हुई, ऐसा तो था नहीं। रूत तो उनको मालूम ही नहीं कि रूत कौन बहू भी है, ये भी कहां से मालूम पड़ा। जब तक नओमी नहीं बताए कैसे मालूम पड़ा, वो तो नया इंसान है उनकी। तो सब नओमी को देखकर हाहाकार करने लगे, हलचल मच गई नगर, पूरे शहर में खबर। छोटे होते थे नगर उस समय में, छोटे छोटे नगर होते थे और बातें बहुत जल्दी फैलती थी। सोशल बॉन्डिंग, आपस में लाइव बॉन्डिंग बहुत थी। कुछ भी होता था एक दूसरे को मालूम पड़ता। इस कारण सोशल चेक भी बहुत था। कोई गलत करता था तो सब उसको बोलते थे छी छी अच्छी बात है, क्योंकि सोशल बॉन्डिंग बहुत थी। आज तो पड़ोस में क्या हो रहा है यही नहीं मालूम, तो किसको क्या रोकोगे आप। परमेश्वर का अच्छा समय था। सबने कहा नओमी आई, हलचल मच गई। उसने उनसे कहा मुझे क्या ये नओमी? स्त्रियां कहने लगी क्या ये नओमी है? कोई और तो नहीं है? नओमी जैसी दिखने वाली तो नहीं, कोई दूसरी लेडी तो नहीं है जो कहीं और से आई हो, बैतलहम में घूमने के लिए आई हो, रिश्तेदारों से मिले? क्या ये नओमी है? 10 साल से ज्यादा का अंतराल हो गया। थोड़ा सा शक यूं भी हुआ कि अकेले कैसे आई। जैसा मैंने आपसे कहा, पति होना चाहिए, बेटे होना चाहिए, बहू होना चाहिए, भरा पूरा परिवार हो के आना चाहिए। 4 जन गए थे, अकेली आ रही, नेचुरली क्वेश्चन तो आया। नओमी ने क्या बोला? मुझे नओमी ना कहो। उसने उनसे कहा मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्ति ने मान ने मुझको बड़ा दुख दिया। देखिए आज के समय में हम ईश्वर प्रदत्त दुख को भी ईश्वर के नाम नहीं लगा के हम कहते नहीं ये तो ऐसे ही दुख है, टल जाए। नओमी को यह मालूम है कि उस पर ये दुख क्यों आया, ये खुदा की ओर से। जब इतना भी एजुकेशन नहीं है तो हम आत्मिक जीवन में क्या करें? अगर परमेश्वर ने आपको कोई रोग दिया, कोई ताड़ना दी, कोई असफलता दी, कोई एकदम आपके जीवन में कोई क्राइसिस आया,
आप डिजर्न नहीं कर पा रहे ये क्यों आया, क्योंकि आप आत्मिक है ही नहीं। मन की आवाज आप सुनते नहीं, तन की चिल्लाहट सुनते रहते हैं, मन की मीठी बात आप सुनते नहीं, इसलिए आप उसको डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते। आज नवमी के शूज में खड़े होना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। जीवन की एक एक बात का स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन निकालना बहुत जरूरी है। नहीं मानेंगे तो सुधरेंगे कैसे? लिखा है उसने मारा वही चंगा करेगा, होशे नबी की पुस्तक। लौट आओ यहोवा के पास। 2 दिन तक तुम दुख उठाओगे, तीसरे दिन वो तुम्हें ठीक करेगा। शायद होशे 6 है, पहले 2-3 वचन। उसी ने मारा वही चंगा करेगा। तो जो मारने वाला उसके पास जाओगे तभी तो चंगा करेगा ना। होशे नबी की पुस्तक में लिखा है वे अपने करवटों बिस्तर पर करवटें बदलते और आह भरते, लेकिन मेरे पास नहीं आते। आज इस दुनिया में बहुत सारे प्रभु के लोग भी घायल हैं, कराह रहे हैं, भटक रहे हैं। कईयों को मालूम पड़ रहा है कि ये खुदा की ओर से, कईयों को मालूम भी नहीं पड़ रहा कि प्रभु बुला। क्योंकि अपने विवेक को हम जितना जिंदा रखते उतना हम ये बातें समझते हैं। और पौलुस कहते हैं वे लोग जो संसार में खोए हुए हैं उनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागे हुए, शून्य हो गया, कुछ सेंस ही नहीं आता उसको। लेकिन जिनके विवेक जागृत होते एकदम समझ जाते हैं परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहिए। आज हम मुझको और आपको मांगना चाहिए कि परमेश्वर तू जो मुझसे कहना चाह रहा है वो मैं फर्स्ट इंस्टेंट में समझ। मुआब से नवमी कह रही मेरा दुख तुमसे बड़ा दुख है, यहोवा ने मुझे मारा। यहाँ कह रही है नवमी मत बोलो, नवमी मीन्स ब्लेसिंग। नवमी मत बोलो, मारा बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत दुख दिया है, बड़ा दुख दिया है, छोटा मोटा दुख नहीं है। मेरे हिस्से में दुख आया है, एंड इट इज़ अ गॉड गिवन सॉरो। बोल रही है ये परमेश्वर का दिया हुआ दुख है। और क्या कह रही, मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया। मैं भरपूरी गई, जैसे हम लोग जानते 4 लोग गए थे, पति पत्नी 2 बेटे। आए कितने? अकेली नवमी है। जो 4 गए थे उनमें से 3 तो मर गए ना, मुख्य पुरुष थे ना, उनकी कब्रें तो मुआब में चली गई ना, वो अपने देश में थोड़ी गए। शायद मुआब से अकाल पड़ने के समय में, ये अकाल खत्म हुई 2-3-4 साल में लौट जाते तो शायद स्टोरी कुछ और होती, नहीं मालूम। बार बार मेरा मन यही जाता है कि नवमी ये महसूस कर रही कि उसके डिले के कारण ही परमेश्वर ने उसको दंडित किया। उस परिवार की ये मानसिकता कि खुदा के पास वापस नहीं लौटना, ये देश हमारा देश, इसके इष्ट हमारे देश, इसलिए परमेश्वर उनको ताड़ना दे दे के अपने घर लौटा दे। 4 नहीं लौटे, 1 लौटे, लौटे तो सही। चारों के न लौटने से कम 1 तो लौटी। परमेश्वर ने उसको दुख दिया और वो दुख को लेकर चली खुदा के चरणों। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ की गोद में कुछ शैतानी करता तो माँ उसको चांटा मारती, माँ से ही लिपट जाता वो, क्योंकि उसकी दुनिया तो उसकी माँ है ना, कहाँ जाए। माँ की गोद में माँ ने चांटा मारा और माँ से ही लिपट रहा। ये मेरी और आपकी कहानी है। एक भजन में लिखा है जैसे बालक अपनी माँ की गोद में रहता वैसे खुदा मैं तेरी गोद में रहता। भजन है। मैं और आप समझे इस बात। मैं भरी पूरी चली गई थी और खाली लौट कर। आज इस दुनिया में लोग ज्यादा खाली होना चाह रहे, भरपूरी तो समझ ही नहीं रहे। मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम कम हो गया, क्योंकि बाइबल में लिखा अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाए। और वचन में ये भी लिखा है कि अंत के समय में ऐसे भी लोग होंगे जो विवाह करने से रोकेंगे, संतति बढ़ाने से रोकेंगे, इस तरह के विचारधारा वाले भी लोग। परमेश्वर ने आदम से कहा फूलो फलो, भरपूरी को हासिल करो। शुरू से अनेकों वर्षों तक ये इसे भरपूरी माना जाता था। आजकल हमारे लिए
थोड़ी समस्या है। देखिए आजकल सब कुछ उल्टा हो रहा है। अगर आप ज़्यादा फूल फल गए तो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे चिकनी चिकनी वस्तु खिलाऊंगा, आज आपने जरा सा भी चिकना खिला दिया तो डॉक्टर लेटा देगा 4 दिन के लिए आईसीयू। पहले लोग लंबी उम्र जीते थे, खुदा को शुक्रिया कहते थे। आजकल कोई ज़्यादा जिए तो लोग कहते हैं भाई ये तो मेरे लिए बद्दुआ के समान है, मैं तो जल्दी जाऊँ, क्योंकि दुनिया में आनंद नहीं है। ये दुनिया की वैल्यूज़ बिल्कुल चेंज हो गई। उस समय में नवमी समझती थी मैं लूट गई। आज तो हम लूटने पर भी हमको होश नहीं कि हम लूट रहे। इस दुनिया में सब कुछ वैल्यूएबल है, बस इंसान की कीमत नहीं। ऐसे समय में नवमी कहती मैं लूट गई थी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसलिए जबकि यहोवा ने ही मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम क्यों मुझे नवमी कहते? परमेश्वर ने मेरे खिलाफ गवाही दी। जब निकोदेमस से यीशु मसीह बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा हम जिसे जानते हैं हम उसकी गवाही देते हैं, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। सी टेस्टिमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा ही दंड देने वाला है, खुदा ही गवाह है। कौन सा वाला गवाह? आपके खिलाफ बोलने वाला। वो दंड देता जा रहा है और गवाही देता जा रहा है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर है, मेरा बच्चा मुझसे दूर है, इसको दंड दे दे के मुझे वापस ला। सुनो ना, पहला कुरिन्थियों अगर आप 11वां अध्याय पढ़ेंगे उसके अंतिम तरफ लिखा है, यदि प्रभु की देह, प्रभु भोज से संबंधित है, पौलुस कहते हैं, यदि इस भोज को लेते समय कोई प्रभु की देह को न पहचाने तो अपने ऊपर दंड लाता। इस कारण तुम में से कई रोगी हैं और कई सो भी गए। देखिए पौल कह रहे हैं, बात बहुत क्लियर। जो तुम बिस्तरों पर पड़े हो ना, परमेश्वर के लोग होकर चंगाई का प्रचार करने वाले, जो तुम बेडरिडन पड़े हो ना, वो इसलिए कि तुमने प्रभु के देह को नहीं पहचाना। परमेश्वर ने तुमको मारा। तुम जो सॉल्यूशन बने हुए थे, तुम अपने लिए प्रॉब्लम बने, और तुम में से कईयों के फ्यूनरल टाइम से पहले हो गए। परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए समय रखा था उससे पहले तुम्हारे फ्यूनरल हो गए, लिखा है। और चूंकि ये वचन है और मैं सोचता हूँ कि इम्पोर्टेंट वचन है, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, कहीं आप ऐसा ना बोले कि पास्टर साहब आपने बोला था, मालूम नहीं कहाँ से बोला था। तो आप मेरे साथ निकाल भी लो, पढ़ भी लो। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां 29 वचन से, पहला कुरिन्थियों 11:29, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। निर्बल भी हैं, फिजिकली जनरल हेल्थ भी कमजोर है। जब दुनिया के लोग उछलते कूदते तुम में हिम्मत ही नहीं, क्योंकि तुम वीक हो। निर्बल भी हो, रोगी भी हो, और कईयों को मृत्यु ने निगल लिया। और यहां पर लिखा है, इसलिए परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता। बहुत गोल्डन वर्ड्स, 32 वचन। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इस बीमारी में भी, यहाँ तक कि मौत में भी खुदा की भलाई। मौत भी ताड़ना हो सकती, हमें नहीं मालूम। देखिए गहरे चल रहे हैं। एबीमेलेक, महलोन और किलियोन समय से मरे, प्री टाइम मरे, हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा उसमें भी तुम्हारी भलाई। अगर मैं तुम्हारे ऊपर रोग लाता हूँ, अगर मैं तुम्हारे ऊपर दंड लाता हूँ, क्योंकि तुम अपने यहोवा को छोड़ रहे हो ना, या देह को नहीं पहचाने, तुम अपने यहोवा को छोड़कर अपनी मनमानी कर रहे हो। परमेश्वर तुम्हें तरह तरह से ताड़ना दे। हो सकता, मैं नहीं कह रहा दावे से, हो सकता है इस ताड़ना के अंतर्गत ही वो 3 पुरुष चले गए। लेकिन इतना जरूर जानते कि नवमी कह रही कि मैं यहोवा की ताड़ना में पड़ी हूँ, यहोवा मेरे खिलाफ गवाही भी दे रहा और दुख भी दे रहा।
ही इज अ विटनेस अगेंस्ट मी। आई थिंक नवमी एक बहुत बड़े प्रीचर के रूप में, अगर हम सब अपनी जिंदगियों की कहानी ऐसे ही लोगों को सुना दें, बहुत सारे लोग मन फिरा के प्रभु के चरणों में। नवमी का संदेश जो उन लोगों के लिए था वो ये था कि अपने प्रभु को कभी नहीं छोड़ना, और प्रभु तुम्हारे खिलाफ हो जाए ऐसा काम कभी नहीं करना। देखिए, नवमी का कैरेक्टर, नवमी का उठना बैठना, नवमी का कुछ भी हमको नहीं बताया गया, और नहीं बताया गया इसलिए क्योंकि हम ये समझ लें कि नवमी का खुदा से जुदाई जो है वही उसके लिए एक प्रॉब्लम है। खुदा के घर को छोड़ कर गई थी, लौट आने के लिए गई थी, लौटने में देरी कर दी, बस इतना काफी था। देखिए, स्पिरिचुअल चीज़ों को स्पिरिचुअल सेंस में लेंगे। अगर आप कहेंगे मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर चर्च जा रहा हूँ, दशवांश दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि नवमी के जीवन में भी, उसके चरित्र में, उसके उठने बैठने में, उसके प्रेम में, बहुओं और सास में इतना प्रेम था, बेमिसाल प्रेम था। कन्फेस कर रही, कोई फ्लॉ दिखाई नहीं देता, कोई कमी दिखाई नहीं, फिर भी कह रही यहोवा मेरे खिलाफ हो गई। आखिर में बात तो यही साबित होगी ना कि हम कितने यहोवा के हम हैं कि नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन है। और यदि तुम मुझे मनुष्यों के सामने मान लो तो मैं पिता के सामने मान लो। नवमी कह रही ठीक है, मेरे यहोवा ने मेरे खिलाफ गवाही दी, यहोवा ने बोला होगा ये बच्ची गवाही दी, मान लो इसको, ये वाकई पश्चाताप के साथ लौट। देखिए, कन्फेशन अपने आप में एक बहुत भारी चीज है। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के सामने पाप मान लो ताकि विश्रांति के दिन आ जाए। याकूब की पत्री में भी लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लो ताकि तुम चंगाई पाओ खुदा की तरफ से। अंतिम अध्याय में याकूब। बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि नवमी नहीं है आजकल की। इसी बैड टाइम्स को कन्फेस करना और गुड टाइम्स तक आना बहुत अद्भुत गवाही है, और मैं और आप इसके लिए तैयार हो जाए। अगर प्रभु आपको ब्लेस करके रखे हुए बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम तैयार हो जाएं कि हम बैड टाइम्स से निकल कर यहोवा के नाम से गुड टाइम्स में आए। इस प्रकार नोमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी जो मोआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुँचे। ये सीज़न था, वो वहाँ पर पहुँच गए। बड़ा हाहाकार मच गया, हलचल मच गई नगर में, टेस्टमनी हो गई। नवमी बहुत दुख से आई है, लेकिन यहोवा के घर वापस आई है, रो रही है, बहुत दुखी है, कहती यहोवा ने मुझे मारा, देखो मैं पूरे परिवार के साथ गई थी, आज खाली हाथ आई। अपने आंसू लेकर वो खड़ी है, सारे नगर में ये बात फैल। और लोग बोलते होंगे अब नवमी का क्या, अब नवमी का क्या। और यही खुदा दिखाना चाहता है कि जब नवमी और रूत एक होकर खुदा के सामने बने रहे तो कहानी कहाँ से कहा जाए। दूसरों की कहानी तो बहुत सुनी हमने और सुनाई भी, अपनी कहानी बनाई। अगर रूत और नवमी इतनी डिप्रेशन में से कहानी बना सकते तो खुदा के लिए आप भी तो एक स्टोरी बनाए। लेट द पीपल टॉक अबाउट कि आप भी परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। जीवन का दाता परमेश्वर आपको अपने जीवन के उतार चढ़ाव को पढ़ने और समझने का अनुग्रह प्रदान करें, और जब तक आपकी सांस में सांस आप यहोवा के साथ अपने संबंधों को बना सकें और अपने घर लौटकर यहोवा की बहाली को, जो वह हर पश्चाताप करने वाले को देता है, अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।